कपिल की जय श्री सीताराम। वंदऊ तुलसी के चरण जिनकी जग काज। कलि समुद्र भूमत रह्यो प्रगट्यो संत जहाज। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी की। कलि संतरणोपनिषद में नाम महिमाई है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि कैसे आना हुआ? तब नारद जी बोले कि इस समय पृथ्वी मंडल पर कलयुग आ चुका है और इस कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो? तब ब्रह्मा जी बोले, इसके लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
इति षोडशकं कलमशनाशनम। तब नारद जी बोले, कोष्ठी विधिरति सहोवाच प्रजापति। इस भगवान नाम को जपने की विधि क्या है? तब ब्रह्मा जी बोले, नास्ति विधि ही, इसकी कोई विधि नहीं। कोई कैसा भी हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह इस भगवान नाम को जपते सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, इन चार मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो आइए उस कीर्तन को करें। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके परम अनुग्रह से कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे पदवाक्य प्रमाणज्ञ परम पूज्य महाराज श्री मंचस्थ विद्वज्जन भगवत चरण चंचरीक महान भाव एवं भक्तिमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि नारदेश्वर तीर्थ में नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर श्री राम कथा एवं श्री सब समाराधन अनुष्ठान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। महत्पेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनः मित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहु मुदित मन पितु अरु माता। जैसे माता पिता अपने छोटे से बालक की तोतरी वाणी को बड़े ही प्रमुदित होकर के सुनते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस बालक की भगवत प्रेरित वाणी को बड़े ही धीरज और ध्यान से प्रसन्न होकर के सुनेंगे। तो आइए श्री राम कथा में प्रवेश करें। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा।
मुझे भले ही किसी पत्थर के घर की कन्या बना देना, लेकिन इतने चतुर के घर पैदा मत करना, क्योंकि इतने चतुर के घर जन्म मिलेगा तो मैं भी जीवन भर चतुरता ही करती रहूंगी। किसी पत्थर के यहाँ जन्म मिले तो कम से कम दृढ़ संकल्प तो रहेगा। इसीलिए सती जी का दूसरा जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल जी के यहाँ, पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तन छाए, सकल सिद्धि संपत्ति तन छाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए,
जब से पार्वती जी का जन्म हुआ है तब से सारी सिद्धियों ने उनके घर आकर डेरा डाल लिया है। नदियों का जल पावन हो गया है और पर्वतों पर जहां तहां मणियां प्रकट हो गई हैं। और पशुओं में बैर भाव समाप्त हो गया है। और जब नारद जी को यह पता चला तो नारद जी कौतुक से ही हिमाचल जी के यहाँ आए। हिमाचल जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया और फिर अपनी पुत्री से नारद जी को प्रणाम करवाया। और फिर हिमाचल जी नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता देते हैं, तो आप मेरी पुत्री की हाथ की रेखाएं देखकर बताइए, कहूं सुता के दोष गुण। आप मेरी पुत्री की हाथ की रेखाएं देखकर बताइए कि इसमें क्या क्या दोष और क्या क्या गुण है। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री सब लक्षणों से संपन्न है। जगदम्बा, उमा और भवानी इत्यादि ये सभी इनके ही नाम होंगे और इनके नाम का स्मरण करके सारे जगत की स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और अब इसमें क्या क्या दोष है वह और सुन लो। तब नारद जी बोले, अगुण अमान मातु पेतु हीना, अगुण अमान मातु पेतु हीना, उदासीन सब संशयहीना, उदासीन सब संशयहीना। इसको जो पति मिलेगा वह अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा और सब संशयों से रहित होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असुरे। वह योगी, योगी जटिल जटाधारी, अकाम मन, निष्काम हृदय, नग्न और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों पर ऐसी ही रेखा पड़ी है। तब हिमाचल जी बोले कि हे मुनि, मेरी पुष्पों जैसी सुकोमल कन्या है और अगर इसका विवाह ऐसे पति से होगा तो इसे सुख कहाँ मिलेगा। तब
जी बोलते हैं, आप इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, जैसे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और आप स्नान करते हैं और गंगा जी में कुत्ते ने आकर मुंह मार दिया, तो आप बताइए, आप उस जल से भगवान को स्नान कराएंगे? तो बोले हिमाचल जी बोले, हम तो नहीं करवाएंगे क्योंकि वह जल अपवित्र हो गया। नारद जी बोले देखिए, कि जैसे हम लोटे में जल भर करके ले गए, तो जो जल है दोष उसमें है। लोटे का जल अंश है और जो गंगा जी है वो अंशी है। जो दोष होता है वो अंश में होता है, अंशी में कोई दोष नहीं होता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर भगवान अंशी है और हम सभी जीव अंशी हैं, अंश है। तो जो भी दोष है हम जीवों में है, भगवान में कोई दोष नहीं। तो यदि इनका विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो उनमें जो दोष हैं वो भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इनको कहो जा करके कठोर तपस्या करें। ऐसा कहकर मुनि नारद जी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह पार्वती जी मैना जी से कहती हैं कि मुझे रात को एक स्वप्न आया था। स्वप्न में एक सफेद वस्त्र धारण करे ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया था कि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जाकर के कठोर तपस्या करो, वन में जाकर। तब मैना जी और पर्वतराज हिमाचल जी ने सजल नेत्रों से पार्वती जी की विदा की और पार्वती जी वन में तपस्या करने के लिए चली गई। और जब से सती जी ने अपने देह का त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है और अपने निज स्वरूप को विसार करके धरती पर विचरण कर रहे हैं। कहीं ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं राम जी के गुणों का बखान करते। यह स्थिति हो गई है महाराज। और जब राम जी ने शिव जी की यह दशा देखी तो राम जी भगवान शिव के सन्मुख प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम स्वयं भगवान शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। क्या सुंदर दृश्य है। और जो हरि हैं, हरि माने भगवान नारायण और हर माने भगवान शंकर, ये दोनों एक ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। एक संत ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है।
जब भगवान श्री राम ने शिव जी की यह दशा देखी तो राम जी शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। और उनसे बोले कि हे भोलेनाथ, मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। तब भगवान से बोले, स्वामी, आप मुझे अपने ही मुख से श्री राम कथा सुनाने के लिए आए हैं। मेरे तो कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। शीघ्र ही आप कथा सुनाइए। तब भगवान श्री राम ने कथा तो सुनाई, लेकिन किसकी कथा सुनाई? अपनी सुनाई नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि करनी, गिरिजा के करनी, भगवान श्री राम ने कथा तो सुनाई, लेकिन किसकी सुनाई? अति पुनीत गिरिजा के करनी। कथा सुनाई, लेकिन पार्वती जी की कथा सुनाई। भगवान शंकर राम जी से कहते हैं कि वाह, धन्य हो सरकार, जिन सती ने आपकी कथा नहीं सुनी और आज आप अपने ही मुख से उन पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं। धन्य हो सरकार। तब भगवान राम भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको कथा तो सुना दी, अब इस कथा के बदले मैं आपसे दक्षिणा भी लूंगा। तब भोलेनाथ बोले कि जो मन चाहे वही ले लीजिए आप, यहाँ तो सभी आपका है। तब भगवान राम कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहं शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम कहते हैं कि आप इस कथा की दक्षिणा के बदले में पार्वती जी से जाकर विवाह कर लीजिए। बहुत प्रकार से राम जी ने शंकर जी को समझाया, तब शंकर जी नहीं माने। तो राम जी और शंकर जी के बीच में 3 संबंध हैं: सेवक, स्वामी, सखा, सिय पीजे। तब भगवान राम कहते हैं, तो आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, तो अब विनती मम सुनहु शिव। तो शंकर जी बोले, मैं आपको अपना सेवक भी नहीं मानता। फिर राम जी बोले कि सखा मानते हैं, मित्रता में तो प्रेम ही होता है। जो मोह पर निज नेहु। तब शंकर जी बोले, मैं आपको अपना सखा भी नहीं मानता, मैं तो आपको अपना स्वामी मानता हूं। तब राम जी बोले, फिर तो और सरल हो गया, जाइए मैं आपको आदेश देता हूं, जाय विवाहं शैल
यह मोहि मांगे देव। तो जाइए आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मैं आपको आदेश देता हूं। तब भगवान सब कहते हैं यह उचित तो नहीं है, पर स्वामी की बात की अवहेलना करना यह सेवक धर्म नहीं है। तो मैं पार्वती जी से विवाह कर लूंगा। तब राम जी शंकर जी से बोले कि आपने जो मेरी बातें जो सुनी है ना, आप उन्हें अपने सिर पर से हटाकर अपने हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी बोले क्यों? राम जी बोले आपके सिर से जो गंगा जी की धारा बह रही है उसके साथ कहीं मेरी यह बातें जो मैंने कही यह भी बहती हुई चली गई, तो फिर तो आप गए विवाह करने से। तब शंकर जी बोले हे स्वामी, मैं किसको कहां धारण करूं? मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं। अंतर्धान भयस भारी, और भगवान राम वहां से अंतर्धान हो गए। राम जी, भगवान राम शिव जी से विवाह के लिए कहकर चले गए थे, तो भी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया और उनको पार्वती जी जहां तपस्या कर रही थी वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। और जो परीक्षा थी, तो परीक्षा तो एक बहाना था। परीक्षा तो बहाना था, पार्वती जी का संदेह दूर करने के लिए जाना था, यह बताने के लिए कि शंकर जी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। जैसे ही सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए, तब पार्वती जी देखने में ऐसे लगी उन्हें कि जैसे मूर्तिमंत तपस्या ही शरीर धारण करके तपस्या कर रही है। तब सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि हे पुत्री, तुम तपस्या क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी बोली, हे सप्तऋषियों, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनोगे तो हंसोगे। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब यह सुनते ही सभी सप्तऋषि एक स्वर में हंसने लगे और बोले, वह नारद, उसके वचनों को मानकर आज तक किसी का घर बसा है क्या? दक्ष
नहीं हो वो मुंडों की माला पहनते, चिता की भस्म लगाते। हे देवी, तुम कहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो हम अभी भी लक्ष्मीपति नारायण के साथ तुम्हारा संबंध करें। तब पार्वती जी बोली कि सप्तऋषियों, जो भी व्यक्ति अपने गुरु के वचनों की अवहेलना करता है उसका संसार में जगत में कभी भी कल्याण नहीं होता। चाहे शंकर जी भी आकर मुझे मना क्यों न कर दें विवाह के लिए, और मुझे करोड़ों वर्षों तक भी तपस्या क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। यह सुनते ही सभी सप्तऋषि पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे, और सभी सप्तऋषि पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए और शंकर जी के पास चले गए। जब सप्तऋषि शंकर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने शंकर जी को पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। तब शंकर जी, भगवान शंकर प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने अपनी समाधि लगा ली। और तब हिमाचल जी पार्वती जी को अपने घर लेकर के गए। उसी समय एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम किसी के मारे ना मरें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम किसी को अमर नहीं कर सकते, कोई ना कोई विकल्प तो देना ही पड़ेगा। तब वह बोला, उसने सोचा शंकर जी की जो पिछली पत्नी थी वह तो योग अग्नि में भस्म हो गई, और शंकर जी इस समय समाधि में है, और अब इनकी समाधि कब खुलेगी और कब इनका विवाह होगा और कब इनका पुत्र होगा। अब समाधि खुलेगी तभी विवाह होगा, और विवाह होगा तभी पुत्र होगा। तब तारकासुर ने कहा कि हम शिव जी के पुत्र के अलावा और किसी से न मरें। तब ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, और तारकासुर जाकर सभी देवताओं पर आतंक फैलाने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले कि हे प्रभु, तारकासुर हम पर आतंक फैला रहा है, हम क्या करें, हम उससे कैसे बचें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हमने उसे वरदान दिया है कि उसे शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। तब देवता बोले, आप शिव जी के पुत्र की बात कर रहे हैं, शिव जी तो अभी समाधि में बैठे, और जब समाधि उनकी भंग होगी तभी विवाह होगा, और जब विवाह होगा तभी पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी बोले, समाधि खोलना भगवान शिव की आपकी जिम्मेदारी है, भगवान शिव को विवाह के लिए हम मना लेंगे। तब देवता बोले, वाह वाह ब्रह्मा जी, सबसे भारी वाला काम हमें सौंप दिया और सरल वाला आपने ले लिया।
शिव जी की समाधि भंग करने लगा और अपने सहायकों सहित अनेक प्रकार के खेल खेलने लगा। जब शिव जी की समाधि भंग नहीं हुई तब कामदेव एक वृक्ष के पीछे जा खड़ा हुआ और उसने पुष्प का बाण लिया हाथ में। तभी शिव जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। राम जी ने सोचा कि अब यदि मैं इनके हृदय से अंतर्धान नहीं होऊंगा तो कामदेव का बाण निष्फल हो जाएगा और मैं इनके हृदय से जब अंतर्धान हो जाऊंगा तो यह मुझे ढूंढने के लिए अपने नेत्र खोल देंगे। नेत्र खोलेंगे और कहेंगे कि मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे इष्ट देव कहाँ गए। मुझे ढूंढने के लिए अपने नेत्र खोल देंगे। ऐसा ही भगवान राम ने किया। जब कामदेव ने पुष्प का बाण चलाया उसी समय उसी क्षण भगवान राम शिव जी के हृदय से अंतर्धान हो गए और बाण यहाँ शिव जी के हृदय में लग रहा है और राम जी अंतर्धान हो रहे हैं हृदय से। जैसे ही राम जी शिव जी के हृदय से अंतर्धान हुए तब शिव जी ने अपने नेत्र खोल दिए और चारों तरफ देखने लगे कि मेरे स्वामी कहाँ गए और देखा तो हृदय में उनके बाण लगा था। उन्होंने चारों तरफ जब देखा तो सामने एक पेड़ के पीछे उन्हें कामदेव नजर आ गया। उन्हें अत्यंत क्रोध हो गया और शिव जी ने क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और से कामदेव भस्म हो गया। तब से मती जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, कामदेव की स्त्री रति शिव जी के सामने रोती हुई आई और उनसे बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पति को क्या हो गया। तब भगवान शंकर क्रोध में बोले कि अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा और अब वह संसार में बिना शरीर के सभी को व्यापेगा और अपने पति से पति से मिलने की बात सुन। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र होकर तेरा पति तुझे पति के रूप में प्राप्त होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तब रति भगवान शिव के चरण कमलों में सिर लगाकर वहां से चली गई।
देवता और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जल्दी चलो इनकी स्तुति करो, कहीं फिर से इनकी समाधि ना लग जाए। क्योंकि पिछली बार इनकी समाधि लग गई थी और 87,000 वर्ष बाद खुली थी, तो अब फिर से इनकी समाधि ना लग जाए। जल्दी चलो। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हुए चले। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर रामिनी उतारा, काली घटा के अंदर रामिनी उतारा।
करते हुए उनके पास आए। फिर एक देवता दूसरे देवता से कहता है कि तुम जाकर के शिव जी को मनाओ। तब बोलता है नहीं, हम नहीं जाए, तुम ही जाओ। तो देवता बोलता है तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर हो, तुमने तो अमृत पिया, तुम क्यों डरते हो। तब वो बोलता है कि ये जो अभी जलकर भस्म हो गया है ना, ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ये भी अमर ही था। ये जो अभी जलकर भस्म हो गया, और अगर क्रोध में आकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो हमें भी भस्म होना पड़ेगा, हम तो नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा चलो छोड़ो, हम ही जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले कि हे भोलेनाथ, हम बहुत दिनों से किसी बारात में नहीं गए, तो आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। हमारा बहुत मन है किसी विवाह में जाने का, बहुत दिनों से किसी विवाह में नहीं गए, तो आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही भगवान शिव ने यह बात कही, तब सभी देवता वहां से 9 तो 11 हो गए। सभी जाकर अपने विमानों को सजाने लगे और खुद सज धजने लगे। यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के धोने लगे, और यमराज को यह नहीं पता था कि उनके भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं ना, वो उनका जो भैंसा है वो गोरा कभी नहीं होने वाला, वो काला है तो काला ही रहेगा, गोरा नहीं। सभी देवता अपने अपने विमान सजाकर चले, सजाने लगे, खुद सज धजने लगे। बाराती सज रहे और जो दूल्हा है उसे कोई नहीं देख रहा। सब सज धजने में लगे। तब शिव जी के गणों ने कहा धन्य हो सरकार, बाराती सज रहे और जो दूल्हा है वह बिल्कुल नंग धड़ंग खड़ा है, उसे कोई सजाने वाला नहीं। अब आपको कौन सजाएगा। तब भगवान भोलेनाथ बोले आप ही हमको सजाएंगे, और कौन हमें सजाएगा, आप ही हमें सजाइए। तब सभी गण, शिव जी के सभी गण प्रसन्न हो गए और शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिवनि शंभु बने करनी श्रृंगारा, शिवनि शंभु बने करनी उनके गणों ने देखा कि जब सती जी ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म करा था, तब शिव जी की जटाएं क्रोध में आकर के बिखर गई थी। तब सबसे पहले उन गणों ने शिव जी की जो जटा थी उन्हें लपेटा
की जटाओं को लपेटा तो शिव जी के सर पर जटाओं का मुकुट बन गया। तब गणों ने कहा, चलो मुकुट का काम जटाओं ने कर दिया, अब मुकुट की जरूरत नहीं। फिर बोले, दूल्हे को क्रीम पाउडर भी लगाना चाहिए। तो फिर पाउडर की जगह एक गण गया और चिता की भस्म लेकर आया और शिव जी के पूरे शरीर पर लपेट दी और भगवान के गले पर शेष नाग लिपटे हैं। बड़े ही प्रेम से शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया और तब उनके गण बोले कि भोलेनाथ, आप कहें तो आपके लिए कोई वीआईपी गाड़ी मंगवाएं, फॉर्च्यूनर डिजायर अच्छी सी कोई गाड़ी मंगवाएं, आप उसमें बैठ कर चलिएगा, कोई अच्छा विमान मंगवाएं। तब शंकर जी बोले कि नहीं, मैं अपने नंदी पर ही बैठ कर जाऊंगा। तब उनके गण बोले, आज भी आप नंदी पर ही बैठ कर जाएंगे, आपका विवाह है और आज। तब भगवान शिव कहते हैं कि सदा मैंने अपने नंदी की ही सवारी की है और आज के दिन मैं नंदी की सवारी नहीं करूंगा तो नंदी सोचेगा कि वाह भोलेनाथ, सदा आपने मेरी सवारी की और आज जब सौभाग्य का अवसर आया आप किसी और की सवारी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी नंदी की ही सवारी करूंगा। भगवान नंदी पर बैठे तो भगवान नंदी पर कैसे बैठे? नंदी की पूंछ की तरफ अपना मुख करके बैठे, उल्टे बैठे। भगवान सब उल्टे क्यों बैठे? क्योंकि बाराती जो रहते हैं वो दूल्हे के पीछे चलते हैं। तो उस बारात में भगवान नारायण भी आए हुए थे। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को, भगवान नारायण को अपनी पीठ नहीं दिखा सकता और संसार की ओर भले ही मेरी पीठ हो जाए लेकिन मेरे इष्ट देव की ओर मेरा मुख रहना चाहिए। इसलिए भगवान शिव उल्टे बैठे। भगवान की बारात निकलने लगी। बारात में देवराज इंद्र भी अपने समाज को लेकर आए हुए। भगवान हरि ने कहा कि अरे राम, दूल्हा इतना सुंदर है और दूल्हे के संग स्वार्थी चल रहे हैं। दूल्हे के साथ स्वार्थी नहीं चलना चाहिए। तब भृंगी दौड़ा दौड़ा गया, सब्जी का गण भृंगी दौड़ा दौड़ा गया और किसी कुएं में झांक कर बोला, जितने भूत प्रेत हो सब आ जाओ, भगवान शिव का विवाह है। तब सभी भूत प्रेत दौड़े चले आए। भूत प्रेत कैसे हैं? ओ मोहहीने विपुल लोक का
जो बाराती आए हैं भूत प्रेत, तो उनमें से किसी के मुख ही नहीं है और किसी के विपुल, किसी के इतने मुख हैं कि पूछो ही मत। को मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी के हाथ ही नहीं, किसी के इतने हाथ हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, और किसी के नेत्र नहीं है और किसी के इतने नेत्र हैं, अनेक नेत्र हैं। सभी बाराती आए हैं, कोई इतना मोटा ताजा है और कोई बिल्कुल सूखा लकड़ी जैसा है। भगवान सबके बाराती आए, भगवान की बारात जा रही है। तो हिमाचल जी के यहाँ आगवानी करने वाले वृद्ध और बालक अपने अपने पशुओं पर बैठ करके आए थे। इतने में देवराज इंद्र अपने देव समाज को लेकर के हिमाचल जी के यहाँ पहुंचे। तो बालक जो थे आगवानी करने वाले, उन्होंने कहा, हो ना हो दूल्हा सरकार यही है, दूल्हा सरकार यही। जो वृद्ध थे वे बोले, अरे बच्चों ऐसे थोड़ी कह, पूछो तो जाकर। तब बच्चे जाकर बोले, बुरा मत मानना, कृपा करके बताइए कि दूल्हा सरकार आप ही है। तब देवराज इंद्र बोले, नहीं बच्चों, ये क्या कह रहे हो? मैं दूल्हा सरकार नहीं, मैं तो दूल्हा सरकार का दासानुदास हूँ। तब बच्चे बोले, अरे वाह, जब दूल्हा सरकार के दास इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। देवराज इंद्र आगे चल दिए। इतने में भगवान नारायण आ गए अपने समाज को लेकर। तब बच्चे बोले, हो ना हो दूल्हा सरकार ये ही है। तब जो सयाने थे उन्होंने कहा, जाकर तो पूछो। तब बच्चे गए, भगवान नारायण से कहते, कृपा करके बताइए, आप बुरा मत मानिएगा, क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं? तो बोले, अरे बच्चों ये क्या कह रहे हो, मैं दूल्हा सरकार नहीं, मैं तो दूल्हा सरकार का मित्र हूं। तब बच्चे बोले, वाह, दूल्हा सरकार के मित्र इतने अच्छे हैं, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। तब भगवान नारायण बोले कि तुम ही देख लेना कितने सुंदर हैं, और अगर हमसे बच जाओ ना तो मेरे पास जरूर मिलने आना। ऐसा कहकर भगवान नारायण आगे चले गए। इतने में भगवान वो विकराल भूत प्रेत आए और सभी भूत प्रेत नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब देखहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सभी भूत प्रेत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो
हिंदी थोड़ी बोले, भूत प्रेत है। भूत प्रेत तो ऐसे ही गाएंगे अकड़म बम बकड़म बम, पढ़ना तो आता नहीं, ऐसे ही गाएंगे जैसा आता है, लेकिन गा तो रहे हैं, सभी गा रहे हैं बड़े ही प्रेम से। जैसे ही आगवानी करने वालों ने देखा तो आगवानी करने वालों के देखने से पहले जितने भी उनके जो पशु आए थे जिन पे बैठकर आगवान, तो वो पशु उनसे पहले भाग गए और इतनी दूर भागे कि कहीं नजर ही नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए, ढूंढने पर भी नहीं मिला। जैसे ही आगवानों ने देखा, आगवानी करने वाले जो बच्चे थे उन्होंने देखा तो इतने डर गए कि डरते हुए भागे सब अपने अपने घर जाकर, और अंदर से उन्होंने अपने दरवाजे लगा लिए और कम्बल ओढ़कर रजाई ओढ़कर सो गए। माताओं ने पूछा, बेटा बारात कैसी थी? तब बोले, साक्षात यमराज की सेना थी मां, तुम तो जाना ही मत, हमारा सौभाग्य था कि हम बच गए। अच्छा बच्चों, दूल्हा कैसे थे? वो तो साक्षात यमराज ही थे, तुम बिल्कुल जाना ही मत, हम अभी भी तुमसे कह रहे हैं बचोगी नहीं, हमारा तो सौभाग्य था कि हम मुश्किल से बच गए, तुम बिल्कुल मत जाना। तो माता ने कहा, देखो बच्चों, यह भोलेनाथ का विवाह है, भोलेनाथ के विवाह में तो ये सब होता ही रहता है। तब बच्चे बोले, खूब कर लो उपदेश, जब सामने पढ़ोगी बच नहीं पाओगी।